हेलो बच्चों, माई सेल्फ के घर। और मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं बेटा प्रीवियस ईयर PYQ सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन विच आर फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई होप आपने पहले की सभी वीडियोस देखी हो, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक डायपोल के डिस्कस किए थे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? थ्रू आउट। दैट मीन्स पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। थ्रू आउट द वॉल्यूम पोटेंशियल इज अ कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है? दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट dV by dr. If potential is constant, then field is a zero. Simply हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज अ जीरो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था 2020 में, बट बात देखिए, क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया गया है। उसने सीधा नहीं कहा कि एक ऐसा रीजन जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट हो, उस रीजन में फील्ड क्या होगा। अगर वो इस तरीके से दे देता तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता, बच्चा आसानी से मार्क कर सकता था। बट आपको डाटा दिया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको देखिए वॉल्यूम दी गई है, आपको देखिए पोटेंशियल दिया गया है, जस्ट टू ओवरथिंक, कि आप ज्यादा सोचें और इसमें से कोई एक आंसर फाइंड कर पाए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, आप देखें तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों, द डायग्राम्स बिलो शो रीजन ऑफ इक्यू पोटेंशियल। मैं आपके लिए थोड़ा इनलार्ज करके दिखा देता हूं। इक्यू पोटेंशियल जो सरफेसेस हैं वो दिखाई गई हैं। चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। ए से बी हम चार्ज को लेकर जा रहे हैं सभी में। अगर आप सभी डायग्राम्स में देखें तो ए पे पोटेंशियल कितना है? 20, बी पे कितना है? 40। तो अगर आप गौर से देखें, यहां पर पोटेंशियल देखें बेटा, सॉरी, ए पे पोटेंशियल कितना है? माय मिस्टेक। ए पे पोटेंशियल है 10, बी पे कितना है? 40। ए पे 10, बी पे 40, ए पे 10, बी पे 40, ए पे 10, बी पे 40। सभी केसेस में सेम है। तो पूछा गया है वर्क डन इन ऑल केसेस। वर्क डन सिंपली क्या होता है? ये होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सभी केसेस में चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सभी केसेस में सेम है। तो क्या आएगा बेटा? वर्क सभी केसेस में क्या आ जाएगा? सेम वर्क आ जाएगा इन ऑल केसेस। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे 2020 का और 2017 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कैटेगरी नीट में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आज डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या है बेटा? यस, आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया है पोटेंशियल, एक पोटेंशियल एक्स वाई जेड फॉर्म में दिया गया है। तो आपको लिखना है फील्ड। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है माइनस dV बाय dr। बट क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल है दिस इज वेरिंग इन एक्स वाई जेड, तो फॉर्मूला होता है एक्स डायरेक्शन में फील्ड आप लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई डायरेक्शन में लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जेड डायरेक्शन में लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड विद नेगेटिव साइन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन मींस कि जब आप x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, जब आप x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो y एंड z आर कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। कंसीडर y एंड z एज अ कांस्टेंट। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। ex जब आप x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, गौर से देखिएगा, तो यहां पर क्या बनेगा? माइनस हमने साइन बाहर रख लिया, 6xy
x को वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, तो 6y बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, y कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, 2yz सभी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, क्या बनेगा -6y। ये हमारे पास ex आ चुका है। ओके, इसके बाद ey क्या होगा, माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस साइन आगे रखेंगे, v का y के साथ फर्स्ट टर्म में देखिए 6x कांस्टेंट की तरह काम करेगा, y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन 1 एंड 2z कांस्टेंट आ गया, y का डिफरेंशिएशन 1, इट विल बी माइनस ब्रैकेट में देखेंगे 6x माइनस 1 प्लस 2z, ये हमारे पास बनेगा Ez बेटा। Ez अगर हम देखें तो अब अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज विद रिस्पेक्ट टू z, फर्स्ट टर्म में हमारे पास z की कोई टर्म नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, तो सीधा सीधा मैं लिख दूंगा, आप समझ गए होंगे, तो ये -2y, हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे -2y। अब अगर आप गौर से देखें तो आपको जो पूछा गया है फील्ड, वो एक कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1, 1, 0, आपको वैल्यू पुट करनी है, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बचेगा -6 बचेगा, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बचेगा -6 - 1 + 2, इट इज सिंपली 7, तो यहां पुट करेंगे तो क्या बचेगा -2, तो आपके पास क्या बच गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो ex आया है आपके पास -6, ey हमारे पास आया है -7 एंड ez हमारे पास आया है, अगर आप गौर से देखें, सॉरी बेटा यहां पर देखिए छोटी सी गलती हुई है, z के कोऑर्डिनेट्स क्या है, z के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, तो यहां पर क्या आना था, गौर से देखिए यहां आना था 0, ये 0, और ये क्या बचना था हमारे पास 5। ऐसी छोटी छोटी गलतियां बच्चों से भी होती है पेपर में, तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है। हम इसलिए लकी रह गए यहां पर, देखिए भी, क्योंकि ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं थी, अगर आप देखते तो ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं थी, तो आपके पास क्या आंसर बनने वाला है -6 -5 -2, अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट, यहां पर हमें z की वैल्यू क्या पुट करनी है, z की वैल्यू पुट करनी थी 0, तो हम 0 पुट कर देंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा -5। गेटिंग माई पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी के ऊपर बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें पोटेंशियल दिया गया है अगेन इन टर्म्स ऑफ x y z, आपको फील्ड लिखना है एट पॉइंट 1, 1, 2014, पहले ये आया था 2015 में, और भी काफी क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में बेटा, तो यहां से हमें आइडिया मिलता है कि ये जो हमारे पास कंसेप्ट है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया कि मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, अब आप डायरेक्टली लिखेंगे ex, तो -dv/dx, माइनस आगे x है फर्स्ट टर्म में तो क्या बचेगा 6, सेकेंड टर्म में भी x है तो 8y, बाकी किसी टर्म में x नहीं है, अगर आप 1, 1 पुट कर दें तो ये बचेगा -6 - 8, इट इज गोइंग टू बी 2, इट इज गोइंग टू बी 2। ey क्या होगा -v/dv/dy, इसे हम करली v बाय करली y भी बोल देते हैं, माइनस फर्स्ट टर्म में y नहीं है 0, सेकंड में है -8x, थर्ड में है -8, फोर्थ में है 6z, आप 1, 1 पुट कर दीजिए सभी में, -8 + 6, तो क्या बन गया ये -16 + 10, सॉरी ये हाँ +10 हमारे पास ये बन जाएगा। ओके, ez माइनस करली v बाय करली z, माइनस क्या होगा, फर्स्ट टर्म में z नहीं है, सेकंड टर्म में z नहीं है, थर्ड टर्म में z नहीं है, तो बचेगी कौन सी, सिर्फ लास्ट टर्म, तो ये क्या बच गया हमारे पास -6, क्या बच गया है हमारे पास -6, तो क्या आएगा, अब पूछा गया है मैग्नीट्यूड, देखिए क्या पूछा गया है, पूछा गया इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज, तो हमारे पास फील्ड क्या हो गया,
फील्ड हो गया है 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप। अगर मैं यहां से फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालूं 4 प्लस 100 प्लस 36 140, रूट 140 को लिखा जा सकता है रूट 2 टाइम्स रूट 35। 140 क्या है? 2 टाइम्स रूट 35, क्योंकि 35 इंटू 4 करेंगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स इज क्यू टाइम्स ई। क्यू कितना है? 2 कूलम। तो ये हो जाएगा सिंपली 2 इंटू 2 रूट 35, इट बिकम्स 4 रूट 35 बेटा। तो वी विल हैव आंसर सी, ओ सॉरी डी, वी विल हैव आंसर डी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? इज इट ओके? गेटिंग माई पॉइंट? ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये अब देखिए एकदम से कहां तो चल रहे थे मैथमेटिकल क्वेश्चन जिसमें हमें एक हैवी कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, वेक्टर यूज करना पड़ रहा है, और कहां एकदम से आसान क्वेश्चन। देखिए, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q। एक कंडक्टिंग स्फीयर को हमने एक चार्ज q दे दिया है। कंडक्टिंग स्फीयर को हमने एक चार्ज q दे दिया है। ध्यान से देखिएगा। ओके, कंडक्टिंग स्फीयर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट द सेंटर। पोटेंशियल कितना होता है? अगर हम देखें तो कंडक्टिंग स्फीयर एक्ट एज अ शेल। शेल के इनसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या है? 0। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। एंड पोटेंशियल इनसाइड द शेल क्या होता है? दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन सरफेस के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर, और के को यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। गेटिंग माय पॉइंट? तो पोटेंशियल है हमारे पास, पोटेंशियल है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड ये है 0। पहले क्या पूछा गया है? पोटेंशियल, बाद में फील्ड। तो पहले पोटेंशियल, बाद में फील्ड बेटा। ओके, नोट कर लेंगे। फॉर्मूला है डायरेक्ट फॉर्मूला। ये देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो आप सबने किया ही होगा बच्चों, आप लोग को पता है। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है फील्ड की डायरेक्शन में। तो फील्ड किस तरफ है? राइट साइड पे। तो पोटेंशियल इस तरफ कम होता जा रहा है, पोटेंशियल यहां पर कम होता जा रहा है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल कहां होगा? मैक्सिमम बी पे, मिनिमम ए पे। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ए, मैक्सिमम एट बी। ओके, ये देखिए क्वेश्चन, यहां पर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट चार्जेस आपको दिए गए हैं। 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर, ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। 4 पॉइंट चार्जेस, गौर से देखिए, -q, -q, 2q, 2q। जिस ऑर्डर में हमें चार्जेस गिवन होते हैं, जिस ऑर्डर में हमें चार्जेस गिवन होते हैं, उसी ऑर्डर में हम ये चार्जेस रखते हैं। तो जिस ऑर्डर में दिए हैं उसी ऑर्डर में रख दिया। रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q फॉर विच पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0। सेंटर पे पोटेंशियल लिखेंगे। अगर ये मान लो स्क्वायर है, दिया ही है स्क्वायर, ये डिस्टेंस r है। वैसे तो हमें पता है कि a/√2 होता है। अगर साइड a हो तो a/√2, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने इसको r लिख लिया। तो सभी जो हमारे पास कॉर्नर है उनसे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r। तो पोटेंशियल एट सेंटर -q की वजह से q/r। आपको पता है जब हम पोटेंशियल लिखते हैं तो चार्ज का साइन साथ में पुट करते हैं। स्मॉल q की वजह से माइनस, 2q की वजह से प्लस, एंड जो हमारे पास बचा है लास्ट में k2 कैपिटल Q/r। अब अगर आप इसे गौर से देखें, ये 0 है। k/r कॉस्ट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा -q,
माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2q प्लस कैपिटल 2q। अब अगर आप इसे देखें तो 0 इज इक्वल टू सिंपली q प्लस q, और यहां से आप सिंपली अपना आंसर लिख सकते हैं बहुत ही क्विकली। जितनी फास्ट आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे उतनी ही जल्दी यू विल रीच टू योर रिजल्ट एंड आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है बेटा, आप लोगों को समझ आ रहा है सब कुछ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन आल्सो। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ particle in the force field is this: A, B are positive, R is the distance of particle from the center. Stable equilibrium. इक्विलिब्रियम पे एनर्जी क्या होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मिनिमम। फोर्स क्या होती है? जीरो। इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या होती है? जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन है वो जीरो हो जाएगा। आपको सिंपली यहां पर माइनस साइन हम हटा देते हैं, डिफरेंशिएशन जीरो करना है। ए 1/r² का डिफरेंशिएशन है -2r³। आई होप आपको ये मालूम है। नहीं मालूम है तो मैं यहां पर बता देता हूं, आप इसको लिख सकते हैं r⁻²। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बचेगा r/3। ये हमने डिफरेंशिएशन यहां पर लिख दिया है। ओके, माइनस b 1/r का है -1r⁻² इज इक्वल टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें से r 1/r² कॉमन आएगा, यहां माइनस भी कॉमन निकाला जा सकता है। 2a/r यहां पर आ जाएगा -b इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास माइनस साइन था, उसी तरीके से यहां पर भी ये माइनस रह जाएगा। तो r सिंपली किसके बराबर आ जाएगा? यहां से 2a/b। बाय इक्वेटिंग इट टू इक्वल टू 0, इस पार्ट को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर रिजल्ट 2a/b। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर देखिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा। 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस q माइनस q एंड माइनस q सॉरी प्लस q माइनस q आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स। अगर आप देखें तो हमारे पास यहां से इन्होंने ऑर्डर स्टार्ट किया है प्लस q माइनस q। कॉर्नर का जो स्क्वायर की साइड है वो है 2l, और जो पॉइंट ए है दिस इज मिडवे। ये पॉइंट ए मिडवे है, मिडवे है तो ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस l, ये 2l। क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। एक छोटी सी कैलकुलेशन यहां पर आपको करनी पड़ेगी और आपका ये आंसर बन जाएगा। क्या होगा? गौर से देखिए, जब हम ए पे पोटेंशियल लिखेंगे तो पहले अगर मैं इन दोनों चार्जेस की वजह से लिखूं प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से क्या होगा? KQ/L 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों की वजह से सेम है। फिर हमारे पास नेगेटिव क्यू की वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा? ये होगा K माइनस क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस R कितना होगा? पाइथागोरस लगा के देख सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये L है, ये 2L है, तो L² प्लस 2L का स्क्वायर। साथ में क्योंकि ये भी दो चार्जेस हैं तो यहां पर हम क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे। कॉमन ले लीजिए, 2KQ कॉमन आ जाएगा, नीचे बचा 1/L, यहां क्या बचेगा? 4 + 1 √5L। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2K, K की वैल्यू आप लिख सकते हैं 4πε0, Q L कॉमन आ जाएगा 1 + 1/√5। सिंपली ऑप्शंस देख के घबराना नहीं है। ऑप्शंस को देख के सम टाइम बच्चे पेपर में नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि यार ये 1/√5, ये √5 आ गया, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी। ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से इस चीजों को सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें
तो यहां पर एक माइनस साइन था जो हमने यहां मिस किया है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आंसर आपके पास बनेगा सी। थर्ड ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस बेटा। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को फिर से जरूर सुने, एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कमेंट और यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो आपको डाउट रह गया, कुछ उसमें आप पूछना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वहां पर इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो जिसपे मैं ये सॉल्व कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्यूशन के साथ आपको इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, ये उसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। जो V दिया गया है आपको, वो दिया गया है 4x²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस, सिंपली फील्ड लिखना है, और पोटेंशियल सिर्फ x पे डिपेंड करता है, तो वी नीड नॉट टू राइट द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और z, we can simply write it as -8x। कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, 0, 2, तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास वोल्ट पर मीटर, ये हमारे पास आ गया है। अब यहां पर इन जनरल जब ये माइनस साइन आता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है टुवर्ड नेगेटिव x एक्सेस, अलोंग माइनस x एक्सेस, नेगेटिव x एक्सेस, तो आंसर शुड बी ए ऑप्शन, 8 यूनिट्स अलोंग नेगेटिव x एक्सेस। जब भी हमारे पास ये मैग्नीट्यूड में माइनस आ गया है यहां पर साथ में e इक्वल टू -8 मींस इट रिप्रेजेंट नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 चार्जेस ईच प्लस q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ आइसोसेल्स। यहां पर हम इसको रख देते हैं, यहां पर हम इन चार्जेस को रख देते हैं प्लस q प्लस q प्लस q। साइड ए बी सी एंड ए बी दिया गया है, डी ई आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड, ये जो है मिड पॉइंट्स है, दीज आर मिड पॉइंट्स। लेट द साइड लेंथ इज 2l, साइड लेंथ गिवन है हमें, साइड लेंथ गिवन है, क्या दी होनी चाहिए थी। ओके 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 ओके, चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई। ओके, चलिए साइड लेंथ हम लोग मान लेते हैं ए, क्योंकि देखिए ऑप्शन में ए टाइप है, तो हम साइड लेंथ मान लेते हैं ए है, तो ये हो जाएगा a/2। गौर से देखिएगा, अब अगर हम डी पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। तो अगर हम पहले डी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखें, डी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, बी की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, मैं ऐसे लिख लेता हूं, और ए की वजह से, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाय a/2, के क्यू बाय a/2, के क्यू, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है, √3a/2। अब अगर हम ई पे देखें, ई पे पोटेंशियल, ई पे कितना होगा, किस किस की वजह से होगा, देखिए ध्यान से, ए की वजह से, सी की वजह से एंड बी की वजह से, इन तीनों की वजह से हम पोटेंशियल लिखेंगे ए पे। वैसे आप देख सकते हैं आपको सिमेट्री दिखेगी, बट मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, सो दैट आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि क्या कर दिया ये। अदरवाइज अगर हम बात करें तो आप यहां से देख सकते हैं VD एंड VE आर इक्वल, अगर ये इक्वल है तो वर्क डन क्या होगा, Q VE माइनस VD विच इज गोइंग टू बी 0, विच इज गोइंग टू बी 0। पहली बात तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाना चाहिए था, इसमें साइड लेंथ नहीं गिवन है, इस क्वेश्चन में साइड लेंथ नहीं गिवन, तो हमारे पास ऑप्शन में ए क्या है हमें नहीं पता,
तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला था, 0। दूसरी बात यह है, आपको सिमिट्री दिखनी चाहिए थी। यहां से a/2 और यहां से r। जब आप E पे जाएंगे a/2 और यहां से क्या है r, सिमिट्री दिखेगी तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन है, 2009 में आया हुआ है, बट इट इज क्वाइट लेंथी। ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, हमारे पास 3 कंसेंट्रिक शेल्स हैं। एक, अगर हम देखें 2 और एक 3, इनको हम कंसेंट्रिक कर लेते हैं। यहां पर इनको हम कंसेंट्रिक कर लेते हैं, ये कंसेंट्रिक शेल्स हैं। अगर आप गौर से देखें तो इनर वाले का रेडियस a है, सेकंड वाले का b है और थर्ड वाले का c है। इस तरीके से रेडियस गिवन है। चार्ज डेंसिटीज आपको गिवन है सिग्मा, चार्ज डेंसिटीज आपको गिवन है सिग्मा, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, इस तरीके से। अब अगर हम पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पोटेंशियल लिखना। पोटेंशियल क्या होता है शेल के ऊपर, KQ/R। R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट पे ये होता है, सरफेस पे क्या रहता है, KQ/R। और इनसाइड पॉइंट पे क्या होता है, सरफेस के बराबर होता है। अब अगर मैं इन चीजों को देखूं तो Q को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इंटू 4πr²। यहां पर सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइड बाय r, तो सरफेस के लिए कट जाता है। यहां पर क्या लिखा जा सकता है, अगर हम k की वैल्यू 4π पुट कर दें तो ये 4π कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन r। यहां भी क्या बचेगा, एप्सिलॉन r। तो अगर आप गौर से देखें तो r से r भी कट गया, तो क्या होगा सरफेस पे, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन r। इनसाइड पॉइंट पे भी क्या होगा, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन r। इस बात को समझ गए। पहले तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में लेकर आना है, आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा, इनसाइड पॉइंट पे क्या होगा, सरफेस पे फील्ड क्या होगा, जब हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दी गई है। अब हमें पोटेंशियल लिखना है। अब अगर मैं बात करूं इनर मोस्ट पॉइंट पे, इनर मोस्ट पॉइंट पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल, गौर से देखिएगा, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ए के अपने चार्ज की वजह से सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, बी के जो सेकंड शेल है उसके अंदर है, इनसाइड पॉइंट पे क्या होता है, सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां पर बी पे चार्ज क्या था, नेगेटिव, तो क्या आएगा, माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। सी पे, सी के भी इनर पॉइंट पे है, तो क्या आएगा, सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप गौर से देखें, सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। अब हमें यहां पर एक फॉर्मूला गिवन है, ए प्लस बी इक्वल टू सी। अगर आप सी की वैल्यू पुट कर दें, अगर आप सी की वैल्यू पुट कर दें तो ये बनेगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी से बी कट जाएगा, तो दिस इज 2 सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया है वी ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वी बी की। ध्यान से देखिए, बी क्या है, सेकेंड शेल के ऊपर पॉइंट लिया है, क्योंकि कंडक्टिंग शेल होते हैं तो सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, चाहे आप कहीं पे भी कैलकुलेट कर लें। बी पॉइंट के लिए, जो बी पॉइंट है सॉरी, वो ए के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड क्या होता है, देखिए आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड होता है सिग्मा A² बाय एप्सिलॉन नॉट बी। दूसरे के लिए सरफेस पे है माइनस सिग्मा बी बाय एप्सिलॉन नॉट। तीसरे के लिए इनसाइड है, इनसाइड पॉइंट पे और सरफेस पे ये वाला रहता है। ओके, तो यहां पर अगर आप गौर से देखें, यहां पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, बचेगा A² माइनस बी प्लस सी। यहां पर अगर आप सी की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बी से बी कट जाएगा, आपके पास बचता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज A² प्लस ए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2a से हमारे पास बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गौर से देखिए,
एक मिनट, यहां पर थोड़ी सी देखिए गड़बड़ हुई है। हाँ देखिए जरा, यहां पर हल्की सी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है? यहां डिवाइड बाय बी था, यहां बी था, तो यहां क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी। जब हम यहां से सी प्लस बी, सॉरी, सी इक्वल टू ए प्लस बी करते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी माइनस बी किसके बराबर है? ए के। तो यहां पर क्या बचेगा? ए स्क्वायर बाय बी प्लस ए। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास ए से छोटी क्वांटिटी होगी, तो ये वाला जो फील्ड है ये 2 सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट से छोटा होगा। क्यों? अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए इंटू ए बाय बी। जो a बाय बी है दिस इज लेस देन 1, तो दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन a, तो ये होल क्वांटिटी इज लेस देन 2a। तो इस तरीके से आप इन चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है फील्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए। सी पॉइंट देखेंगे, ए के जो सी पॉइंट है वो ए के भी बाहर है, तो क्या आएगा? सिग्मा ए स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट सी। बी के भी बाहर है, माइनस सिग्मा बी स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट सी, और सी की सरफेस है तो सिग्मा सी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप इसमें से देखें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा, ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी। अब अगर आप यहां पर देखें तो ये बचेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी प्लस सी। यहां पर इस तरीके से ये बच रहा है। अब अगर आप देखें तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी, ए प्लस बी डिवाइड बाय सी प्लस सी, और a प्लस बी इक्वल टू सी है, और यहां पर क्या बचेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 2a। क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं, यहां पर भी क्या बचा था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a माइनस बी प्लस सी। यहां पर भी क्या बच रहा है? a माइनस बी प्लस सी। तो ये किसके बराबर है? जो आउटर मोस्ट पॉइंट पे फील्ड है, जो आउटर मोस्ट शेल पे फील्ड है, जो पोटेंशियल है वो ए के बराबर है। तो VA इज इक्वल टू VC नॉट इक्वल टू VB। तो आंसर शुड बी सी। आप देख सकते हैं काफी लेंथी क्वेश्चन है बच्चों के लिए। नीट में ये पेपर में क्वेश्चन करना काफी एक डिफिकल्ट चैलेंज हो सकता है। आप तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं जब आपको बाकी क्वेश्चंस टाइम रहते आपने निपटा लिए और आपके पास कुछ स्पेयर मिनट्स हैं। वो सारी चीजें आप तब कर सकते हैं जब आपको फिजिक्स के शॉर्टकट्स पता हो, आपको पता हो किस क्वेश्चन को हम विद इन 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस में ये टाइम बचा लेंगे तब आप डेफिनेटली इस लेंथी क्वेश्चन को भी पेपर में हैंडल कर सकते हैं। तो बेटा वैसी ही काफी सारी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए आप जरूर देखें, मैंने चैनल पे डाली हुई है, वहां पर एक प्लेलिस्ट है शॉर्ट ट्रिक के नाम से, वहां पर कुछ वीडियोस अभी तक डाल चुका हूं और बहुत सारी वीडियोस आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए उसी के ऊपर बेस्ड है जिसमें आपको पोटेंशियल दिया गया है, फील्ड लिखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर पूछे जा चुके हैं। V अगर हमारे पास दिया है, अब बेटा हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, पहले की तरह फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। तो ये आएगा dV बाय dx। पहले जो टर्म है उसमें x है तो क्या बचेगा? माइनस वाई, x का डिफरेंशिएशन 2x। सेकेंड टर्म में भी x है तो वहां क्या बचेगा? माइनस जेड क्यूब। फोर्थ थर्ड में नहीं है तो ये हमारे पास बच गया है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? EY माइनस करली v बाय करली y माइनस, फर्स्ट टर्म में y है तो माइनस एक्स स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन 1, बाकी दोनों टर्म में y नहीं है तो वो 0 हो जाएंगी, क्या बचेगा? प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड टर्म z के साथ अगर हम डिफरेंशिएट करें, z के साथ करेंगे तो क्या बचेगा? देखिए फर्स्ट टर्म में z नहीं है 0, सेकेंड टर्म में है तो क्या हो जाएगा? x 3z स्क्वायर, z क्यूब का डिफरेंशिएशन
3z², 4 का 0, तो ये बनेगा 3xz²। तो आपके पास z कंपोनेंट क्या है फील्ड का? z कंपोनेंट है 3xz²। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट आपने देख लिए हैं। फटाफट से आप देख लीजिए कौन सी ऑप्शन इसके साथ मैच कर रही है। अगर आप देखें तो ये डी ऑप्शन जो है वो इसके साथ मैच कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। अ चार्ज पॉजिटिव q माइनस q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स a एंड b। चार्ज प्लस q माइनस q आर प्लेस्ड एट पॉइंट a एंड b। a के ऊपर है प्लस q, b के ऊपर है माइनस q, एंड विच आर एट डिस्टेंस 2l। ये l है, ये l है, ये l है, 2l अपार्ट, ये डिस्टेंस 2l दिया था। c इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए बी, ये 2l था तो मैंने ll लिख लिया इसको। वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव q चार्ज अलोंग द सर्कल। पॉजिटिव q चार्ज को यहां से पकड़ के इस तरीके से लेकर जाना है। ओके, गौर से देखिए बेटा। तो वर्क डन किसके बराबर होता है? चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। यहां पर अगर आपको इक्यू पोटेंशियल का कंसेप्ट ध्यान में है तो आप देख सकते हैं ये चार्ज है सेंटर पे, इसके अराउंड सर्कल में अगर हम घूमेंगे तो इसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों? इसकी फोर्स हमेशा रेडियली इनवर्ड होगी, या फिर हम कह सकते हैं ये एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है। तो किसकी वजह से पोटेंशियल चेंज होगा? सिर्फ पॉजिटिव क्यू। तो अगर आपको ये बात ध्यान में है तो अपना टाइम बचा सकते हैं इस क्वेश्चन में। आप सीधा सीधा क्या लिख सकते थे? C के ऊपर पोटेंशियल KQ/L, सिर्फ किसकी वजह से? ओनली ड्यू टू A, ओनली ड्यू टू A। B के ऊपर पोटेंशियल KQ/3L, ओनली ड्यू टू A। B की वजह से सेम रहेगा क्योंकि ये एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है B के लिए, तो B की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? गौर से देखिए, वर्क डन आ गया है Q टाइम्स VD माइनस VC। आप इसे सॉल्व करेंगे, KQ/L बाहर आ जाएगा, 1/3 माइनस 1, इट बिकम्स -2/3, -2/3 K कैपिटल Q स्मॉल Q/L। अगर आप K की वैल्यू पुट कर दें 4πε0 तो ये बन जाएगा 6πε0 Q/L। गौर से देखिए, अगर आप K की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0, 2 से ये कट जाएगा, 2 into 3 6 हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो आंसर शुड बी C, आंसर शुड बी C। क्लियर? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वेरी इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R, फील्ड क्या होता है? ये होता है KQ/R²। अब अगर आप गौर से आंसर देखें तो R को हमें एलिमिनेट करना है। ऑप्शन में आंसर में R नहीं है और क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया है, बट हमारे पास ऑप्शंस में क्या है? 4πε0 मींस K, 1/K और Q है। तो मैं इसको क्या करता हूं, गौर से देखिए, मैं इसको KQ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये बन गया KQ²/R² इंटू 1/KQ। ये सिंपली किसके बराबर आ गया? अब तो आपको चमक ही गया होगा, दिस इज V²/KQ। V² की वैल्यू क्या है? Q² इंटू 10⁻22। इसकी वैल्यू क्या है? 4πε0/Q। ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी है? K की वैल्यू यहां पर पुट कर दी है। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 4πε0 Q इंटू 10⁻22। तो क्या बच गया? 4πε0 Q इंटू 10⁻22। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा। ये इतने सारे स्टेप कैलकुलेशन के सिर्फ आपके लिए लिखे हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए, बट आप जब खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
आप डायरेक्ट यहां से आप डायरेक्ट इस स्टेप से ये सोच सकते हैं और वैल्यू पुट करके आंसर को थोड़ा कम टाइम में भी फाइंड कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिएगा, एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। एक पॉइंट चार्ज को हमने यहां पर रख लिया है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर माइनस क्यू फ्रॉम ए टू बी, यहां पर लेकर आना है, यहां पर लेकर आना है, इस पाथ के अलॉन्ग लेकर आना है। तो वर्क डन कितना होगा? अगर आप गौर से देखें तो बिना पेन उठाए आप आंसर मार्क कर सकते थे, बिना सॉल्व किए आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ए का डिस्टेंस प्लस क्यू से कितना है? सेम। अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो कितने दिए हुए हैं? ये कोऑर्डिनेट्स है 0, a और ये वाले हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0। तो ये भी डिस्टेंस a है, ये भी। a पे पोटेंशियल कितना होगा? KQ/A। b पे KQ/A। वर्क डन कैपिटल Q, चाहे वो माइनस साइन ही क्यों नहीं है, डेल्टा V। डेल्टा V कितना है? 0। तो ब्यूटीफुल आंसर इज 0। ओके, जैसे ही आप 0 देखते हैं क्वेश्चन में ऐसा लगता है फटाफट से मार्क कर दें, बट इमोशंस को कंट्रोल करना है। सम टाइम ये 0 होता है और काफी बार ऐसा भी होता है कि ये 0 ना हो। ओके बेटा, इस बात का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन फिगर। यहां पर Q1 दिख रहा है हमें, यहां पर Q2 दिख रहा है 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अ थर्ड चार्ज Q3 मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल। Q3 सर्कल में गया है। अगर ये सर्कल में गया है तो ये सर्कल हमारे ए के लिए कौन सी सरफेस होगी? ए के लिए हमारे पास ये कौन सी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ए के लिए ये कौन सी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ए कोई वर्क इसके ऊपर नहीं करेगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी पूछा है। ए की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका पहले भी डिस्टेंस वही था, बाद में भी डिस्टेंस वही है, सर्कल के ऊपर है। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ती है सो दैट आप कैलकुलेशन कम करें और जल्दी करें। गेटिंग माई पॉइंट। ये 40 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो पहले कितना था? पहले यहां पर कितना था? ये 40 है, ये 30 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 50 होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी? कि Q2 Q3 डिवाइड बाय 0.5। 50 मीटर को सेंटीमीटर को हमने 0.5 यहां पर लिख लिया। फाइनल एनर्जी कितनी होगी? सिर्फ B की वजह से। किसकी वजह से लिखा है? ओनली ड्यू टू B की वजह से, क्योंकि A की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, कोई चेंज नहीं होगा। क्या हो जाएगा? K Q2 Q3 ये हो गया है 0.1। चेंज कितना हो जाएगा? K Q2 Q3 1.1 माइनस 0.5। अगर आप गौर से देखें तो इसको लिख सकते हैं 10, इसको 2 और इसको लिख सकते हैं K को Q2 Q3 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर क्या बचेगा? अगर आप देखें तो इसने लिखा है ये सिस्टम। K क्या है? इसमें हमें क्या फाइंड करना है? K। Q3 को कॉमन निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकाल लो। यहां पर क्या बच गया? देखिए Q3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? 8Q2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8Q2। गेटिंग माई पॉइंट। 8Q2 नोट कर लीजिए इसे। ओके, तो किस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। नहीं तो आप यहां A की वजह से भी लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कटेगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन में टाइम। जितना आप बचा सकें उतना ही बेटर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम मिल जाता है।
इस क्वेश्चन को देखें, ये वर्क के ऊपर बेस्ड है, प्योर ऐसा लग रहा है वर्क पर एनर्जी की एप्लीकेशन यहां पर होने वाली है। अब बुलेट ऑफ मास, वैसे क्वेश्चन बुलेट आ गया, मैकेनिक्स का पार्ट आ गया, देखिए तो वर्क पर एनर्जी जैसा कुछ वहां पर लगने वाला है। क्या है? अब बुलेट ऑफ मास 2 kg, a bullet of mass 2 kg is having a charge plus 2 microcoulomb, having a charge plus 2 microcoulomb। बुलेट के ऊपर मास है 2 ग्राम, चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। ओके, थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट इट बी एक्सेलरेट। अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करते हैं तो बेटा वो वर्क कितना हो गया? Q इंटू वी। एंड ये हमारे पास क्या होता है? इट इज एनर्जी गेन, एनर्जी गेन बाय चार्ज Q। जो वो चार्ज Q है वो कितनी एनर्जी गेन कर लेता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू अक्वायर स्पीड दिस, यानी कि उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है वो Q V के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ, मास कितना है 2 इंटू 10⁻³ स्पीड कितनी है 10 का स्क्वायर, चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 और पोटेंशियल हमें यहां पर फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखें ये कट जाएगा, यहां पर बचा 10⁻², 10⁻⁻3, 10⁻1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻6। अगर आप इसे एडजस्ट करते हैं तो ये है 10⁵/2। आप इसे लिख सकते हैं 50 किलोवोल्ट। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख लीजिए 100 इंटू 10⁻3/2, तो ये क्या बच गया? 50 किलोवोल्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 50 किलोवोल्ट। ओके, आंसर क्या आ रहा है? 50 किलोवोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की जो सरफेस होती है और वॉल्यूम होती है, सरफेस एंड वॉल्यूम is at same potential throughout, same potential throughout, same potential होता है सभी पॉइंट पे। जो कंडक्टर है कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर भी सभी पॉइंट पे और सरफेस पे भी पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी में आपको पॉइंट लिखवाया जाता है अक्सर। क्लियर है? तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट बेस्ड ऑन कंडक्टर प्रॉपर्टी। ये देखेंगे क्वेश्चन, ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L हैज नेगेटिव चार्ज Q। एक क्यूब है हमारे पास, उसकी हर एक वर्टेक्स के ऊपर कॉर्नर के ऊपर हमने चार्ज रख दिया है -Q चार्ज रख दिया। लेंथ कितनी दी गई है? साइड लेंथ L। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q, सेंटर पे एक और चार्ज रखा गया है Q एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। इस जो सेंटर पे चार्ज रखा गया है, इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो आपको पोटेंशियल ड्यू टू क्यूब बताना है एट सेंटर। अगर आप देखें तो हर एक वर्टेक्स का सेंटर से डिस्टेंस कितना होता है? जो क्यूब का डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल होता है √3 टाइम्स L, तो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना होगा? वो होगा √3L/2। तो क्या हो जाएगा? एक वर्टेक्स की वजह से पोटेंशियल होगा K - Q डिवाइड बाय √3L/2। एक की वजह से टोटल कितने कॉर्नर है? 8। तो ये कितना हो गया? 16KQ/√3L, वो भी नेगेटिव में, वो भी किसमें? नेगेटिव में। ये बात समझ में आई? ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन नॉट में है। अब अगर मैं एनर्जी लिखूं तो एनर्जी क्या हो जाएगी? +Q इंटू
पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस के 16 q², के को लिख दिया 4πε0√3l। इस 16 को हम काट देंगे, 16 को अगर हम 4 से काटें तो 4 बचेगा, तो क्या बच गया यहां पर, -4q² πε0l। ओके, तो ये हमारे पास क्या बच जाता है आंसर, -4q²√3 ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा है, डी आंसर, डी आंसर है। वो मैंने जो पहले सर्कल किया था जस्ट टू रिप्रेजेंट कि हमें के की नहीं जरूरत है, हमें πε0 की फॉर्म में आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन बेटा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हो और एक आइडिया लगा हो कि लास्ट 20 इयर्स में पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, अभी बहुत दूर जाना है। बाय बाय, थैंक यू।